हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान की अधिनियम से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहना। प्रत्येक प्रश्न के लिए हम आपको 5 सेकंड का समय देंगे, तो कमेंट बॉक्स में जवाब ज़रूर दें। चलिए पहला प्रश्न, संविधान सभा को किसने मूर्ति रूप प्रदान किया था? सही आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा को मूर्ति रूप प्रदान किया था। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर सेकंड, 1938 में किस व्यक्ति को वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की गठन की मांग की थी? सही आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी गठन की मांग। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? सही आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने की थी प्रस्तुत 1895 में। चलिए अगला प्रश्न, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार था कैबिनेट मिशन प्लान 1946। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए प्रश्न पर। चलिए प्रश्न नंबर अगला, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? सही आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा भारत की संविधान सभा गठित की गई थी। कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर अगला, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में निर्वाचन हुए थे? सही आंसर हो जाएगा BR अम्बेडकर हुए थे पश्चिम बंगाल से। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों, BR अम्बेडकर का जन्म इंदौर के पास महू शहर में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर होता है? सही आंसर हो जाएगा संविधान सभा का चुनाव वर्गीय मताधिकार के आधार पर हुआ था। वर्गीय मताधिकार के आधार पर। चलिए अगला प्रश्न, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि हैं? सही आंसर हो जाएगा संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, भारतीय संविधान को किसने बनाया? सही आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान को संविधान सभा ने बनाया है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी के सभी दोस्तों। अगला प्रश्न, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे? सही आंसर हो जाएगा संविधान सभा के लिए चुनाव संपन्न हुए थे 1946 में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और स्टार लगा लीजिए प्रश्न पर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? सही आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को हुई थी संविधान सभा की स्थापना। डी ऑप्शन राइट। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? सही आंसर हो जाएगा दिल्ली में। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न,
संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सही आंसर हो जाएगा संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सच्चिदानंद सिन्हा ने। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। 11 दिसंबर 1946 को किस संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? वेरी सिंपल क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और इन्हें बनाया गया था 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। याद रखना स्थायी अध्यक्ष। डी ऑप्शन राइट। अगला प्रश्न। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सही आंसर हो जाएगा संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे नरसिंह राव थे सलाहकार। डी ऑप्शन राइट। अगला प्रश्न। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे स्थायी अध्यक्ष। ये ऑप्शन राइट। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसको हटाने का अधिकार संसद को नहीं है पूछा है। सही आंसर हो जाएगा भारत के महान्यायवादी को हटाने का अधिकार संसद के पास नहीं है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट। भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। सी ऑप्शन राइट। चलिए अगला प्रश्न। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? सही आंसर हो जाएगा भारत का सरकार का प्रथम विधि अधिकारी भारत का महान्यायवादी है। डी ऑप्शन करेक्ट। अगला प्रश्न। भारत के अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? सही आंसर हो जाएगा भारत के अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी की नियुक्ति हमारे भारत के राष्ट्रपति करते हैं। सी ऑप्शन राइट। चलिए अगला प्रश्न। भारत सरकार के सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है? सही आंसर हो जाएगा भारत सरकार के सर्वोच्च शासकीय अधिकारी हैं भारत के मंत्रिमंडल सचिव। सी ऑप्शन राइट। चलिए अगला प्रश्न। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा राष्ट्रपति शासन की 6 माह की अवधि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया था? सही आंसर हो जाएगा 12 माह कर दिया गया था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1976 द्वारा राष्ट्रपति शासन 6 माह की अवधि को बढ़ाकर 12 माह कर दिया गया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए। वेरी सिंपल।